इकिगाई जापानीज तरीका एक लंबी और सफल जिंदगी जीने के लिए। अगर इकिगाई का हम लोग ट्रांसलेशन करें तो उसका रफली मतलब होता है कि आपकी क्या वजह सुबह उठने के लिए। इकी का लिटरली मतलब होता है अलाइव या लाइफ और गाय का मतलब होता है बेनिफिट और वर्थ। जुड़ने पर इन दोनों का मतलब वो होता है जो आपकी लाइफ को एक मीनिंग, वैल्यू या पर्पस देता है। अब इकिगाई एक छोटी चीज नहीं है जैसे आपने ढूंढ लिया कि आपका क्या पैशन है, ये आपको समझ में आ गया आप किस चीज को अच्छे से कर पाते हैं। ये आपकी पूरी जिंदगी को जीने के लिए एक बड़ी फिलॉसफी है। अगर हम लोग जापानीज लोगों को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि काफी लोग काम करते रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। इनफैक्ट उनमें से कई लोग तो कभी रिटायर करते ही नहीं है। इस बुक के ऑथर्स ने हम लोगों को बताया कि ये इसलिए है क्योंकि अक्सर जापानीज लोग अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं और अगले कुछ सेकंड्स में आप भी सीखने वाले हैं कि आप अपनी इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दो एंड इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपनी इकिगाई को समझने के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपकी इकिगाई इन 4 कंपोनेंट्स के बीच में आपको मिलेगी। तो पहली चीज है कि क्या करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। What is it that you love? इसके बारे में आप ध्यान से सोचिए। हम लोगों का कितना टाइम हमारी जिंदगी में काम करते हुए बीत जाता है। अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो आप अपने दिन का 1/3 हिस्सा सिर्फ काम करते हुए ही बिताते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप खुश होते हैं जब आप इस तरह के काम को करते हैं, या क्या आपको मजा आता है अपना काम करके। काफी लोग वही करते हैं जो उनको दूसरे लोग बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या अकाउंटेंट बन जाना चाहिए, तभी तुम पैसा कमा पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। लेकिन ये करने की वजह से अक्सर हम लोग ऐसे करियर्स में घुस जाते हैं और ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो सही में हम लोगों का करने का मन नहीं होता है। तो अगर आपको ये समझना है कि क्या चीज़ आपको करना बहुत पसंद है तो आप ये सोचिए कि कौन सी वो चीज़ है जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको घंटों पढ़ाई करने का मन करता है। सोचिए आपको बचपन में जब आप 14-15 साल के थे तब आपको क्या बनने का मन करता था। आप ये सोचिए कि इससे पहले आपको सोसाइटी ने बताया है कि तुम्हें ये बनना है, उससे पहले आपको क्या बनने का मन करता था। इन सब सवालों के जवाब जब आप अपने आप से निकालेंगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया होने लगेगा कि आपको सच में दिल से क्या करना पसंद है। उसके बाद आप अगले कंपोनेंट के बारे में सोचिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है कि किस चीज़ को आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। काफ़ी बार होता है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, हमें बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है, लेकिन हम लोग जिस स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो एकदम ही अलग होती है। अब आपको ये समझना होगा कि कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हैं और ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपने भी देखा होगा कुछ लोग एक नई स्किल उठाते हैं और उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और हो सकता है वही स्किल प्रैक्टिस करना शुरू करें और आप उनके जितना जल्दी ना सीख पाए। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है, लेकिन आपके लिए अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ पकड़े जिसमें आपकी थोड़ी नेचुरल स्किल भी हो, ताकि आप उसमें धीरे धीरे और अच्छे होते चले जाएं। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप परफेक्शन ट्रैप में ना फंसे। आप ये ना सोचे कि आपको एकदम परफेक्ट होना है इस स्किल में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग इस पॉइंट पर हार मान जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं इसमें कभी अच्छा नहीं बन सकता। आपको बस एक बेस लेवल ढूंढना है कि आपकी थोड़ी बहुत किस चीज़ में ज़्यादा स्किल अच्छी है। हो सकता है आप मैथ्स में अच्छे हो कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से, या हो सकता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो एज कम्पेयर टू पढ़ाई से। तो आपको इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स के बारे में सोचना है और फिर उसके ऊपर आप आगे काम करते जाएंगे। अब आता है थर्ड कंपोनेंट, जो है कि इस दुनिया को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी इकिगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो सिर्फ आप ही को पसंद है, वो एक ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। अब दुनिया की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के ज़माने में किसी को भी टाइपराइटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई टाइप करना जानता है। लेकिन काफ़ी सालों पहले जब टाइपराइटर नया नया आया था तब हर किसी को एक प्रोफेशनल टाइपराइटर्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि बहुत कम लोगों को टाइप करना आता था और बहुत कम लोग अच्छे से तेज़ टाइप कर पाते थे। तो अगर आपको टाइपिंग करना पसंद था तो हो सकता है आज से 30-40 साल पहले आपकी जॉब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी, बट अब उतनी रेलेवेंट नहीं रह गई। तो आपको ये भी ध्यान से सोचना होगा कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं दुनिया को उस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्ट कंपोनेंट आपकी इकिगाई के लिए ये है कि क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिलेंगे।
अब आपको कोई भी चीज़ करना पसंद हो सकता है और शायद दुनिया को भी उस चीज़ की ज़रूरत भी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ को करने के पैसे दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपको आपके घर की सफाई करना बहुत पसंद है, आप हर टाइम सफाई करते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई और आपको पैसे नहीं देगा क्योंकि वो आपका ही घर है। सिमिलरली हो सकता है आपको मोबाइल पर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, बट जब तक आप एक प्रोफेशनल गेमर नहीं बन जाते, दुनिया आपको गेम्स खेलने के लिए पैसे नहीं देगी। तो आपकी इकिगाई में ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है कि क्या इस चीज़ के लिए आपको पैसे मिलेंगे, क्या इस चीज़ की कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, तभी आप अपनी इकिगाई को लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे। तो इन चारों क्वालिटीज़ के बीच में आपको अपनी इकिगाई मिलेगी। आपको कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करे, और तभी आप एक लंबी और सफल जिंदगी जी पाएंगे, कम स्ट्रेस के साथ और बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ। अब यहाँ पर भी बहुत गलतफहमी होती है लोगों को। काफ़ी लोग सोचते हैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख के कि उनको बस उनका पैशन ढूंढना है, बट सिर्फ पैशन ढूंढना काफ़ी नहीं है आपके लिए। पैशन सिर्फ आप जो पसंद करते हैं करना और आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, इन दोनों के बीच वाली क्वालिटी है। ये आपकी इकिगाई नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको आपके पैशन के लिए पैसा ना मिले, या हो सकता है आपके पैशन की दुनिया को कोई ज़रूरत ना हो। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़े और कोई ऐसा काम ढूंढे जो आपको करना पसंद है और दुनिया को भी उसकी ज़रूरत है, तो वो आपका मिशन बन जाता है, वो भी आपकी इकिगाई नहीं बनती है। इसी तरीके से आगे बढ़े अगर, तो दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है और आपको जिस चीज़ के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन को वोकेशन बोलते हैं। जैसे बार्बर, प्लम्बर या ड्राइवर, ये लोग वोकेशन कर रहे होते हैं। और लास्ट है, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जिस चीज़ के लिए आपको पैसे मिल जाते हैं, उसको आप प्रोफेशन बोलते हैं। और मैंने देखा है, इनफैक्ट आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन के पीछे ही भागते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये भी आपकी इकिगाई नहीं है, क्योंकि इसमें और कंपोनेंट्स मिसिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से किसी भी क्वालिटी को ढूंढना काफ़ी नहीं है एक लंबी और सफल जिंदगी जीने के लिए। हमें इन चारों कंपोनेंट्स के बीच का इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। अब ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपनी इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? अब इसका जवाब उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि आप स्टार्ट करिए ये सोचकर कि आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किस चीज़ में आपकी स्किल्स सबसे ज़्यादा हैं। एक लिस्ट लिख लीजिए अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ की और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से पूछिए, या जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखिए। फिर इस चीज़ के बारे में सोचिए कि क्या करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपको वही चीज़ें पसंद हो जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, या हो सकता है ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हो स्कूल में, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बट आपको पसंद नहीं है ये काम करना। तो बहुत ध्यान से सोचिए कि क्या चीज़ है जो आपको करना पसंद है, क्या चीज़ है जिनको आपको करने से प्यार है, और फिर आप उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों से जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब अगर आपने ये समझ लिया, तो आपको आगे आना चाहिए बाकी दोनों चीज़ों पे। वो है कि आपको इस चीज़ के लिए पैसे मिल सकते हैं, और क्या इस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ को करने से आपको प्यार है, और हो सकता है दुनिया को भी उस चीज़ की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा जिससे आपको उस चीज़ के लिए पैसे मिल जाए, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को ज़िंदगी भर करते रहने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज़िंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, अपनी इकिगाई को ढूंढना कोई बहुत आसान काम नहीं है, और कई सारे साल लग सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। बट एक बार आपने ढूंढ ली, तो ये आपको एक लंबी और सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।